हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भरोसेमंद और निःशुल्क यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आपको जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं और टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और बाल विकास की कक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। तो इन सभी कक्षाओं का निःशुल्क और ऑथेंटिक लाभ उठाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाज्यता। हालांकि विभाज्यता से संबंधित मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखें, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता से जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न आते हैं। अलग अलग टाइप के मैं करवा चुका हूँ और ये आपका लगभग तीसरा टाइप आपका विभाज्यता का है। तो इससे आपके क्वेश्चन कभी न कभी आपके बन जाते हैं, वो आपका चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो चाहे आपकी टेट की परीक्षा हो। तो जरा हम इन क्वेश्चंस पर नज़र डालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है और उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको हम कैसे टैकल करेंगे, मतलब इनके साथ हम कैसा रवैया अपनाएं जिससे कि हम आसानी से उत्तर को प्राप्त कर लें। तो इसके पहले मैंने एक भागफल का सूत्र आपको बताया था। यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी संख्या को भाग करते हैं तो मैंने कहा था यहाँ पर क्या होता है, आपका भाजक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोल देते हैं। और ये क्या आपका होता है, भाज्य होता है। इधर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका भागफल होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका भागफल होता है। और जो भी यहाँ पर आपका बचता है उसे हम क्या बोल देते हैं, शेषफल बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या को, अब देखिए किसको हम भाग कर रहे हैं, संख्या। और संख्या क्या होती है, यही तो होती है आपकी यहाँ पर जो भाज्य लिखा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम संख्या बोल देते हैं। कह रहा किसी संख्या को 136 से भाग करने पर, यहाँ पर भाजक क्या आपका है 136 है और यहाँ पर शेषफल कितना आपका मिल रहा है 36 प्राप्त हो रहा है। तो जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर हम संख्या को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम संख्या को लिखना चाहें इस तरह से तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है सूत्र, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर हमें भागफल नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, भागफल को कुछ ना कुछ मान लेंगे, कोई संख्या मान लें, यहाँ पर k मान लें, m मान लें, n मान लें। तो हम भागफल यहाँ पर मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना भागफल मान लेते हैं, यहाँ पर माना भागफल बराबर k। क्यों हमने k को माना है और इसका k मानने का लाभ क्या है, ये अभी आप यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। हालांकि अगर यहाँ पर आप k को नहीं मानेंगे तब भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और मैं वो बताने का प्रयास करूँगा बाद में। पहले आप समझिए k से, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली बताऊँगा कि अगर आप k नहीं मानते हैं तब भी आप क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब जो संख्या हमारी थी, मतलब ये कह रहा किसी संख्या को, तो हम संख्या बनाएंगे। संख्या क्या होगी, संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर सूत्र आपको पता था, हमने क्या बताया था, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। यही आपका सूत्र होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम संख्या क्या है, वही तो आपकी है भाज्य, मतलब किसको हम भाग कर रहे हैं वही क्या आपकी संख्या है। तो सूत्र हमारा क्या होता है, भागफल का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। मतलब ये हुआ कि इस सूत्र में हमको इनको रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर भाजक कितना है, किससे भाग कर रहे हैं, 136, मतलब 136 से भाग कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 136 लिखेंगे। यहाँ पर भागफल हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर k मान लिया हमने, ठीक है। k क्यों मान रहे हैं इसकी जानकारी आपको बाद में चलेगी पता कि ये हमारी k क्या सहायता कर रहा है। चलिए शेषफल कितना यहाँ बता रहा है, शेषफल पहले केस में कितना आपका दिया गया है, 36 दिया गया है। चाहो तो आप सभी चीज़ों को पहले लिख सकते हो, उसके बाद इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब हम करते क्या है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि उसी संख्या को, मतलब यहाँ पर हम संख्या में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, संख्या आपकी वही है। संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम किससे भाग कर रहे हैं, 17 से भाग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को 17 से
भाग करने का प्रयास करेंगे अलग, मतलब कितने बार हमारा पहाड़ा जाता है किसमें 136 में और 36 में, बाकी जो बचेगा उसको हम लिखते रहेंगे। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि 17 से किसको हम भाग करेंगे, क्योंकि संख्या आपकी वही, तो जब संख्या ये है तो मतलब ये हुआ कि संख्या के बराबर ये भी है, तो अगर ये 17 से भाग होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका 17 से भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टर्म को जो है 17 से भाग कर रहे हैं। यहाँ लिखा कितना 136, हमको पता है 17 8 कितना होता है आपका 136, तो ये आपका जो है कट गया पूरा। मतलब ये हुआ, हम क्या कर सकते हैं 17 के मल्टीपल मतलब 17 का गुणा किससे करेंगे 8 से, तो कितना हमारा आएगा 136। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 136 को हम तोड़ रहे हैं, हमने भाग कर लिया अलग। अब हम कैसे तोड़ रहे हैं, 17 गुणे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर आपका के है ही है तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 8 के, इतनी बात क्लियर। प्लस यहाँ देखते हैं अब हम 36 को भाग कर रहे हैं, क्यों हमने क्या बताया यहाँ पर 17 को हमको जो है पूरी संख्या को भाग करना है, क्योंकि हमें उसी संख्या को भाग करना है, तो हम यहाँ पर अलग अलग टर्म को भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पर 17 से हम भाग करते हैं किसको, 36 को भाग कर लेते हैं, बिल्कुल समझिए बेसिक से। तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका शेष। मतलब ये हुआ कि हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर वही फॉर्मूला, फिर आपका हो जाएगा क्या भाज्य, क्या हो जाएगा यहाँ पर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है 17, गुणे भागफल कितना है 2, और प्लस कितना है यहाँ पर आपका शेषफल, तो वही लिखेंगे। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका भाजक गुणे भागफल कितना है यहाँ पर आपका 2, और प्लस क्या बचा आपका शेषफल, मतलब 2 बचा आपका यहाँ पर। इतनी बात क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या था आपका शेषफल था 0, हमने लिखा वही है भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना था यहाँ पर आपका 8, और यहाँ पर शेषफल कितना आपका मिला 0। के क्या है, के हमने सबसे पहले भागफल माना था। अगर आप के को नहीं मानते हैं तब भी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपका इन दोनों पदों में, देखिए ये आपका एक पद है पूरा, पद क्या होते हैं जो प्लस या माइनस से अलग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद बोल देते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ प्लस, तो एक पद आपका ये बना, एक पद आपका ये बना। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमको 17 मिला, तो हम 17 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा देखते हैं, यहाँ पर यहाँ बचा आपका 8k बचा यहाँ से, और यहाँ पे आपका प्लस का निशान कितना बचा आपका 2, और ये वाला पोर्शन आपका अलग हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि अगर हम 17 से भाग करते हैं पूरी संख्या को, तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जब 17 से आप भाग करेंगे पूरे को, तो 17 से 17 कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पर 17 के मल्टीपल में क्या लिखा है, मतलब 17 के गुणे में कौन सी संख्या है यहाँ पर 8k प्लस 2। अब जब 17 से आपका ये कट रहा है तो मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे वो पूरा पूरा गुणा भी क्या होगा आपका 17 से कट जाएगा। क्यों, जरा समझिए यहाँ पर। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर 9 दिया गया है, और 9 यहाँ पे क्या आपका है 3 से कट रहा है, मतलब ये हुआ कि 3 त्रिका 9। अब हम करते क्या है कि 9 के संदर्भ में या 9 के साथ में कोई संख्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पर 9k कर लें, 9k कर लें, और k का मान आप यहाँ पर चाहे जो रखो, मतलब अगर हम यहाँ पर रखें k बराबर 1 रख दें, क्या रख दें यहाँ पर k बराबर 1, तो कितना मिलेगा आपका 9 1 के 9/3, तो 3 त्रिका कितना मिलेगा 9 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि तब भी आपकी संख्या पूरी की पूरी कट रही है। k का मान आप चाहे जो रखो, जैसे अगर हम यहाँ पर k का मान 2 रखें, कितना मिलेगा आपका 9 गुणे कितना मिलेगा 2/3, तो कितना आएगा 9 दूनी 18 बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 1 के 3, 3 6 कितना हो गया 18। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर कोई संख्या कट रही है उसके संख्या के मल्टीपल में या संख्या के गुणे में हम कोई भी संख्या मान लें, पूर्ण संख्या मान लें 1 2 3 4 5, यहाँ पे के क्या है, के वही है 1 2 3 4 5 जो भी आप मानते रहें, तो वो भी संख्या क्या होगी आपकी पूरी की पूरी कट जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखें 8k प्लस 2। मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या 17 से कट रही है, मतलब ये हुआ कि 17 जब नीचे लेंगे तो 17 कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जब भी हम 17 से भाग करेंगे तो 17 नीचे होगा, 17 से 17 वो कट जाएगा। और हमने कहा कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के मल्टीपल में लिखी 8k प्लस 2 क्या है होगी, तो कोई संख्या ही हम k का मान रखेंगे तो भी क्या होगा, वो संख्या क्या होगी पूरी की पूरी आपस में गुणा होने के बाद भी आपकी 17 से कट जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अगर आपका 9 लिखा है तो अगर हम देखें 9 क्या होता है 3 से कटता है, लेकिन अगर हम मान लें कि 9k है वो तब भी आपका 3 से कटेगा। क्यों, क्योंकि k यहाँ पर क्या आपका कोई संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक। तो अगर हम k का मान रखेंगे कितना 9 1 के 9, तब भी आपका 3 त्रिका 9 कट जाएगा। अगर हम k का मान रखें 2 तो कितना आएगा 9 दूनी 18,
मतलब किसके बीच में क्या गुणा ही तो होगा 9 के। जैसे यहाँ पर आपका 8 के है, ठीक है, तो गुणे का मतलब निशान होगा यहाँ पर, तो 9 दूनी कितना होगा 18, और 18 भी क्या होता है आपका 3 से कट जाएगा, 3 छक 18। अगर हम के का मान 3 रखें तो कितना 9 3 27, तब भी आपका 3 9 27। कहने का अर्थ ये हो कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से कट रही है और उस संख्या में किसी पूर्ण संख्या से हम गुणा कर दें, जैसे यहाँ पर आपका लिखा था 17 लिखा है, अब 17 में हम किससे गुणा कर रहे हैं 8 के से कर रहे हैं, तो है तो ये पूर्ण कोई संख्या ही। अगर ये 17 से कट रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या इसके साथ में गुणा होगी वो भी क्या होगी आपकी यहाँ पर 17 से कट जाएगी। तो सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी हम 17 से इसको भाग करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा और बचेगा शेषफल में क्या, यही आपका 2 बचेगा शेषफल में। क्या बचेगा यहाँ पर आपका शेषफल में 2, क्योंकि 2 आपका 17 से नहीं कटेगा और ये क्या होगी आपकी 17 से कट जाएगी। मतलब ये हुआ कि 17 से अगर हम भाग करते हैं तो ये संख्या कटेगी और जो संख्या इसके मल्टीपल में होगी वो भी पूरी की पूरी कट जाएगी। समझे कैसे आप यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप, ठीक है। जब भी आप किसी संख्या के साथ में कोई संख्या के लाते हैं, के लाओ चाहे एल लाओ चाहे एम लाओ, वो भी क्या होगी आपकी उसके साथ ही गुणा होकर के कट जाएगी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर के ना माने तब भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, मैंने बताया कि भाज्य बराबर क्या होता है, मतलब संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, संख्या बराबर संख्या, या इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ भाज्य बोलते हैं, आप कभी भी कंफ्यूज मत हुए। ये क्या होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है यहाँ पर आपका शेषफल। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप करते जाओ यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर भागफल से मतलब नहीं रहे, भागफल को हम यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाजक कितना आपका 136 है और यहाँ पर कितना शेषफल आपका आया है 36 आया। अब कह रहा है कि इसी को हम किससे भाग कर रहे हैं 17 से भाग कर रहे हैं। मतलब ये पहले किससे हमने भाग किया 136 से भाग किया तो कितना आपका मिला शेषफल 36 मिला। अब हम किससे भाग कर रहे हैं 17 से भाग करें, तो हम क्या करेंगे पूरे को 17 से भाग कर देंगे। यहाँ करो 17 से भाग कितना 17 8, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है। अब हम इसको भाग करते 17 से तो क्या हो जाएगा 17 1 के 17 17 दूना 34, और 34 मतलब ये हुआ कि जब भाग करेंगे यहाँ पर 17 से 36 को तो 17 1 के कितना 17 17 दूना 34, तो हो गया 34 और यहाँ पे कितना बचा शेषफल आपका 2। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम 17 से इसको काटेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा शेषफल क्या मिलेगा आपका 2, तो वही 2 क्या बचेगा आपका शेषफल। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को जो है हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो समझ जाएंगे बेसिक कंसेप्ट तो आपका चाहे इतना आपका लंबा सवाल आ जाए आप आसानी से इसको जो है कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप जो है अपने आप लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे क्या भाजक, मतलब ये हुआ कि 156 और भागफल मान लेंगे यहाँ पर के, तो 156 के और प्लस कितना बचेगा आपका 29। अब हम क्या करेंगे कि 156 के और प्लस 29 को हम किससे भाग करेंगे 13 से भाग कर लेंगे अलग अलग। 156 को 13 से भाग कर लेंगे और 29 को 13 से भाग कर लेंगे, तो कितना पड़ जाएगा 13 और 13 1 के 13 13 दूना 26, मतलब यहाँ पे 12 आपका आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12, तो हो जाएगा 12 के मतलब 13 गुणे 12 के, और यहाँ क्या आएगा आपका 13 दूना 26, कितना बचेगा आपका 3। तो 26 तो आपका पूरा पूरा कट रहा है, तो शेष क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो जनरली आप ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब अगर आप के ना माने तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप के मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा आपका पूरा जनरल कंसेप्ट है। और अगर आप शॉर्ट में लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। हालांकि आपको बहुविकल्पी में केवल उत्तर चाहिए, तो आप अगर वहाँ पर आपके पास टाइम कम है तो आप वहाँ पर के मत मानिए, आप सीधे क्या करिए यहाँ पर जो भी आपका दिया गया है उसको आप भाग करते जाएं, दोनों को भाग कर दिए यहाँ पर, ठीक है। इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तो ये तो आपका पूरा पूरा कट रहा है, और 13 दूना 26, यहाँ पे आपका 3 बचा तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप स्वतः करने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और मैं उसी टाइप का कराने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार और, जिससे कि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया गया किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से भाग कर दें तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया कि इसमें आपका सीधा कौन सा काम करता है, यहाँ पर आपका भागफल सूत्र। तो यहाँ पर हमको भागफल नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेंगे भागफल के मान लेंगे। मैं पहले के से करने को बता रहा हूँ, उसके बाद आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पर चुटकियों में आपका आंसर आ सकता है। तो पहले मैं वो बता रहा हूँ मेथड जो आपका है। तो यहाँ पर मैं भागफल मान ले रहा हूँ क्या, भागफल के मान ले रहा हूँ, भागफल क्या मान ले रहा हूँ यहाँ पर आपका के। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आपको सब चीज़ दी गई है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, ये क्या है, किसी संख्या को 195 से भाग करें, तो ये क्या है, भाजक ही तो है जिससे हम भाग करते हैं। तो भाजक कितना तुमको दिया गया है, यहाँ पर आपका भाजक है 195 और यहाँ पे कितना दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है, 47। कितना है शेषफल, 47। तो इनको हम लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे कहा वैसे वैसे हम करते आ रहे हैं। भाजक कितना है 195, जिससे हम भाग करेंगे वो क्या होता है भाजक। भागफल क्या है यहाँ पर आपका, हमने के मान लिया है, प्लस कितना शेषफल आपका है 47। अब ये कह रहा है कि संख्या वही है, भाज्य का मतलब क्या है, वही संख्या ही तो है। जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोल देते हैं। अब समझिए यहाँ पर हमें करना क्या कि इसी संख्या को, मतलब इसी भाज्य को किससे भाग करना है, 15 से। पहले हमसे क्या कहा गया था कि हम 195 से भाग कर रहे हैं, अब किससे भाग कर रहे हैं, यहाँ पर 15 से भाग कर रहे हैं। ये समझिए कि आप अगर आप इन क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं सीखेंगे तो आप पेपर में हमेशा गलत करके आएंगे। तो ये करिए कि हमको जो है इसके कंसेप्ट को विधिवत समझ लेना है। तो क्वेश्चन आपका चाहे जैसे भी घूम के आएगा आप उसको जो है बना लेंगे। तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे जो है क्वेश्चन का व्यवहार करना है, कैसे हम कौन सी अप्रोच लेके चलें जिससे कि हम जो है आसानी से उत्तर तक पहुँच जाएँ। तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 15 से भाग करें उसी को। तो अब करना क्या है, मैंने क्या बताया था कि जब भी आप इतना बना लें उसके बाद करना क्या कि हमको अलग अलग 15 से भाग करना है, इसको भाग करना। हमें के से मतलब नहीं, के आपका भागफल है, के में जो गुणा होगा वो अपने आप कट जाएगा। तो हमें के से मतलब नहीं, केवल हम भागफल इसको मान ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 195 को जो हम भाग करेंगे किससे करेंगे, 15 से। तो हम भाग कर लेते हैं। 15 के कितना हो गया आपका 15, 4 बचा यहाँ पर आपका 15 थे कितना हो गया आपका 45, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हम क्या कर सकते हैं, 15 गुणे 13 और शेषफल क्या आपका 0 है, तो हम वही लिखेंगे। कैसा लिखेंगे यहाँ पर आपका, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना यहाँ पर आपका है 15, तो हम लिखेंगे 15 गुणे भागफल कितना यहाँ पर आपका 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना शेषफल आपका 0, इसको करना नहीं। तो और कितना बचा यहाँ पर आपका के, ठीक है, 13 के कर सकते हैं यहाँ पर आपका, प्लस कितना हो गया यहाँ पर आपका। अब इसको भाग करते हैं 15 से ही, क्योंकि हमको उसी संख्या को भाग करना है ना। तो हम पूरी की पूरी संख्या को भाग कर रहे हैं। तो 15 से हम, और संख्या में आपका ये भी आता है, संख्या में आपका ये भी आता है, तो हम किसको भाग करेंगे 47 को। तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, घटाएं कितना बचा आपका 2। अब यहाँ कितना आपका बच रहा है शेषफल 2 बच रहा है। फिर वही तरीका अपना है, कौन सा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला। तो भाजक कितना यहाँ पर आपका है 15 गुणे भागफल कितना यहाँ पर आपका 3 है और प्लस शेषफल कितना मिला आपका 2। इतनी बात क्लियर। अब हम करते क्या, यहाँ पर आपका 15 यहाँ पर भी कॉमन है, 15 यहाँ पर भी आपका कॉमन है। इन दो पदों की बात करें, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका 15 हो गया कॉमन, मतलब सब में मिल रहा है। यहाँ गुणे 13 तो 13 बचेगा और साथ में क्या बचेगा आपका के बचा, प्लस यहाँ से 15 गया तो कितना बचा आपका 3। इसको हम बाहर रखेंगे जो आपका शेषफल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 15 से भाग करते हैं पूरे को, तो 15 से जब भाग करेंगे तो ये तो आपका 15 से कट जाएगा पूरा का पूरा, 15 के 15। और हमने अभी कहा था कि अगर 15 के गुणे में कुछ भी लिखा हो तो वो संख्या क्या होगी आपकी, पूरी की पूरी कट जाएगी। यहाँ समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि 15 आपका जो है किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है मान लेते हैं, ठीक, या हम मान लेते हैं 15 से ही कट रहा है। तो 15 जो है आपका 15 से कट रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 15 के मान लें, ये तब भी आपका कटेगा 15 से ही। कैसे समझिए, यहाँ पर अगर हम के का मान लेते हैं 2 ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर, तो 15 गुणे कितना होगा आपका 2 बटे कितना आपका आएगा 15, तो कितना बनेगा 15 दूना 30 बनेगा आपका, 30 बटे कितना 15, 15 के 15, 15 दूना 30। तो क्या हुआ, 15 से ये भी कट गया। अगर हम के का मान रखेंगे 3 तो कितना होगा, 15 तियाँ 45, वो भी आपका 15 से कटेगा। अगर रखेंगे 4 तो 15 चौको 60, तब भी आपका 15 से कटेगा। मतलब ये हुआ कि अगर संख्या कट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हम किसी संख्या से गुणा कर दें, के से कर दें, एल से कर दें, एम से कर दें। के क्या है, के का मान हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाते जाएंगे। चाहे आप रख लो माइनस में, चाहे रख लो प्लस में, हमेशा आपका जो संख्या नीचे होगी उससे आपका कटेगा। के का मल्टीपल आप चाहे जो ले लें यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका 15 से ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो बचा क्या आपका शेषफल में 2, और 2 क्या होगा आपका 15 से कटेगा नहीं, तो शेषफल आपका यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2 ही बचेगा। अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका आपका है। हमने क्या बताया कि जो भी आपका संख्या होती है, संख्या क्या होती है यहाँ पर आपका
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम भागफल की चर्चा करेंगे ही नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पर भाजक की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आपका भाजक है 195 है और यहाँ पर कितना आपका शेषफल है 47 है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है भागफल को नहीं दे रहे हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को जो है 15 से भाग कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 से भाग कर देते हैं। तो अलग अलग भाग कर लो यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, अभी मैंने किया था 15 से आप भाग करिए 195 को, तो 15 क्या हो गया, 15 आपका 4 बचा, 15 3 कितना जाएगा 45। मतलब यह कि 15 गुणे 13 कितना आएगा, 15 गुणे 13। तो ये तो आपका पूरा पूरा भाग चला गया, इसमें कोई आपका शेषफल नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या बचा शेषफल आपका, यहाँ बचा आपका 0 बचा। यहाँ पर हम देखते हैं 15 से भाग कर लेते हैं किसको, 47 को। तो 15 3 कितना हो गया 45 और कितना बचा आपका शेषफल 2 बचा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ कितना आपका शेषफल आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना यहाँ पर आपका आ रहा है 2। तो यही क्या कहलाएगा, आपका शेषफल कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हम इस संख्या को 15 से पुनः भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बचेगा शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। तो चाहो तो आप वहाँ पर के वाला टर्म आप यूज कर लो, ठीक है, और चाहो तो आप जो है डायरेक्टली भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपको बेहतर समझ तभी आपकी आएगी जब आप पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर भागफल को नहीं ले रहे हैं और हमने क्या होता है कि आप भागफल को मान के करिए, के मान लीजिए, के का वहाँ पर अस्तित्व क्यों इतना ही है कि जब भी आपका किसी संख्या के गुणे में के आपका आएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, आपकी पूरी की पूरी नीचे दी गई संख्या से कट जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, आप इनको जो है विधिवत समझ लीजिए, इनको आप जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, तो हम हर टाइप को करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ये मान चलिए कि संख्या पद्धति में इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। जितना है मैंने सारा का सारा पढ़ाने का प्रयास किया है। और इस संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ाने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के सुपर टेट के पेपर हुए हैं या जो टेट के पेपर हुए हैं, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन संख्या पद्धति के आए हैं, मैं सारे के सारे लेकर के आने वाला हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है कराने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। और इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या वाले और छोटी सी छोटी संख्या में क्या घटाएं, इस तरह क्वेश्चन जो आपके आते हैं, इनमें हम कैसे अप्रोच लें, सवाल को कैसे हम टैकल करें, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दिया गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो जब आपसे कहे कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप जितने आपसे अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, उतनी बार आप 9 को लिख दीजिए। अगर आपसे कहता है छोटी से छोटी संख्या, तो उसमें 1 आप पहला अंक रख लिए यहाँ पर 1, उसके बाद जितने अंक बचे, जैसे मान लो कहा आपसे 6 अंक कहा, तो वहाँ पर आप 1 रखेंगे, उसके बाद सारे के सारे आप 0 कर दीजिए। तो सबसे आसान तरीका ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये क्या होती है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले 1 लिखेंगे और 1 अंक आपका हो गया। अब कितने बचे यहाँ पर, आपका 6 अंक थे, 6 में 1 आपका, कितने बचे आपके 5। तो 5 हम 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। इसी प्रकार से आपसे कहता है 11 अंकों की, 12 अंकों की, 5 अंकों की, तो वहाँ पर आप इसी तरीके से करते जाएंगे। पहले लिखेंगे 1, छोटी में बता रहा हूँ मैं 1, उसके बाद सारे के सारे इतने भी अंक बचेंगे सब हम 0 कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब हम करते क्या है कि इस संख्या को हम 111 से जो है काटने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 111 से हम इसको जो है भाग करने का प्रयास करते हैं। किसको, हम इस छोटी से छोटी संख्या को, कितने अंकों वाली, 6 अंकों वाली। देखते हैं यहाँ पर कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 कहाँ पहाड़ा पढ़ते हैं, तो कितना जाएगा आपका 10 में पढ़ लीजिए। यहाँ पर 1 9 या 9, तो 9 बार जा सकता है, ठीक है। अगर हम लेंगे 10 बार तो 1 10 10 तो हो जाएगा, लेकिन ये भी तो साथ में है तो हो जाएगा ज़्यादा, तो हम 9 बार लेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ पर 9 1 के हो गया आपका 9, 9 1 के 9, 9 1 के 9 घटा लेंगे, कितना बचा यहाँ आपका 10 से 9 गया, कितना बचा आपका यहाँ पर 1 बचा। यहाँ आपका 9 से 9 0, यहाँ पर आपका 9 से 0 0, ये भी आपका 0, तो इसको हटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा, इसको उतार लेते हैं 1 0। क्लियर। अभी 2 नहीं उतारेंगे। अब हम 111 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा ना हो, 10 से कितनी बार जाएगा, 0 बार। कितनी बार, 0 बार। तो 111 0 में कितना हो गया 0, फिर घटा देते हैं तो ये बचा 0, फिर अगला हम उतारते कितना 0, फिर पढ़ेंगे 111 0 0,
अब घटाते हैं 0 0 1। अब इसके बाद कोई दर्जा बचा नहीं, तो यही आपका क्या यहाँ पर आपका है शेष है, यही आपका क्या यहाँ पर आपका है शेष है। अब जरा समझते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी भाग में गलती कर देंगे। देखिए हमारा जब पहाड़ा नहीं आता, हमारा अधिकार क्या है कि हम केवल एक यहाँ पर दर्जा उतारें, इसके अलावा हमारे पास अधिकार नहीं है। अधिकार हमारे पास तब आएगा जब हम 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, डायरेक्टली जो है 0 उतार लेते हैं, लेकिन वो तरीका क्या होता है आपका गलत होता है। हम 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई भी संख्या आप उतारें यहाँ पर, उसको हम कभी भी शेषफल नहीं मान सकते हैं जब तक हम घटाएंगे नहीं, मतलब पहाड़ा पढ़ने के बाद घटाएंगे नहीं। तो ये आपका शेष आ गया। अब जरा हम समझते हैं यहाँ पर कि जो है इसमें कह रहा है कि जो है वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो क्या हो 111 से पूर्णतः कट जाए। अब यहाँ पर तो कितना बच गया आपका शेषफल, 100 बच गया। अब हमसे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ। अब हम छोटी से छोटी के लिए इसमें से हम घटा नहीं सकते हैं, मतलब आप सोचो कि हम जो है इसमें से घटा दें 100, तो जैसे ही भैया तुम इसमें 100 घटाओगे ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5 अंकों की। हमें करना क्या है 6 अंक होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इससे ज़्यादा लाना है, इससे कम नहीं जाना है। अगर हम यहाँ पर 100 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर करके देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम 100 घटा दें, इसमें से 6 अंक ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें से हम 100 घटा दें तो यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ आपका 9 बचेगा। कितने अंक बचे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी आपकी 5 अंकों वाली। और हमको निकालना क्या है 6 अंकों वाली। तो ये आपको यहाँ पर घटाना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें इसमें क्या करना है जोड़ना है। मतलब ये हुआ कि इससे कम तो संख्या होगी नहीं आपकी, इससे ज़्यादा ही तो होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 100 आया है, 100 में हम कितना जोड़ दें कि आपका यहाँ पर संख्या की पूरी पूरी कट जाए। तो 100 था यहाँ पर, और हमारा यहाँ पे कितना 111, मतलब हम 111 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको 100 मिल रहा है। अब देखिए अगर इसमें हम 11 जोड़ दें, कितना जोड़ दें इसमें 11, तो कितना हो जाएगा आपका 111 हो जाएगा। और जब 111 आपका यहाँ पर हो जाएगा तो मतलब ये हुआ कि 111 के 111 संख्या पूरी की पूरी आपकी कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप 100 घटाएंगे नहीं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया सवाल में तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे वैसे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो छोटी से छोटी तो पूछ रहा है, लेकिन हमें देखना है कि अगर हम ज़्यादा छोटा गए तो हमारे अंक कितने हो रहे हैं आपके 5 आ रहे हैं यहाँ पर 6 के बजाय। तो हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमको पीछे आना है। तो यहाँ पर ये तो आपकी संख्या रहेगी, मतलब ये हुआ कि आपकी ये 6 अंकों की तो रहेगी यहाँ पर आपकी। उसके बाद करना क्या है कि हमें इसमें कितना जोड़ना है, कितना हम जोड़ देंगे 100, यहाँ पे आपका था ही 100, और हम क्या जोड़ दें इसमें 11। तो कैसे आपका आएगा, जो आपका भाजक है, भाजक में से हम क्या घटा देंगे शेषफल। मतलब ये हुआ कि 111 में से कितना घटा दे रहे हैं 100 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना बना आपका यहाँ पर आपका प्लस 111 में से घटाओ 100, कितना मिला आपका 11। तो संख्या क्या बनेगी आपकी यहाँ पर ये, ठीक है। ध्यान रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से हल करेंगे। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हमारी संख्या 5 अंकों की न हो जाए, या अगर आपसे कहता है कि 5 अंकों की तो आपकी 6 अंक की न हो जाए, तो हमको वो भी ध्यान रखना है। जब तक हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक जो हम क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम बात तो लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या का है या छोटी से छोटी संख्या का है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, सवाल में आप जब भी उत्तर लाएं तो बड़ी से बड़ी आपकी संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए और छोटी से छोटी संख्या से आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना है सारी की सारी। देखते हैं क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ये हुआ अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखना चाहें तो क्या होती है 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने बताया था जितने भी आपको अंक दे उतनी बार आप जो है यहाँ पर 9 को लिख दीजिए। 5 कह रहा है तो हम 5 बार 9 को लिख देंगे। अब कह रहा कि ये 463 से पूरी कट जाए, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपसे सवाल ऐसा पूछे पूर्णतः विभक्त हो तो हम सीधे सीधे भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर ले हैं, 463 से 99,999 को देखते हैं भाग करके। 4 का यहाँ पर देखते हैं हिट एंड ट्रायल से। 4 यहाँ पे आपका 9 है, मतलब 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 लग जाएगा, 2 बार लगा लेते हैं यहाँ पर आपका, तो हो जाएगा 2 3 6 हो गया आपका, 2 6 हो गया 12 यहाँ पर आपका, 2 चौके 8 है, कितना हो गया आपका 9। घटा लेते हैं, 9 से 6 कितना मिला आपका 3 मिला यहाँ पर आपका, 9 से 2 कितना मिला आपका 7 मिला। दर्जा अगला उतारते हैं यहाँ पर आपका 9। अब देखिए 2 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार में कितना हो रहा है 926 हो रहा है, मतलब 1 बार जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर आपका 1 बार, तो हो जाएगा आपका 3 4 6। घटा लेते हैं,
9 से 3 जाएगा आपका 6 बचा यहाँ पर आपका, 3 से 6 मतलब 13 से 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 7, और यहाँ बचा आपका जो है 6 से कितना आपका 2, ये पक्का हो जाएगा 9। अब यहाँ करते हैं क्या, हम अनुमान लगाते हैं 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं किसमें 27 में, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, लेकिन ये भी आपका साथ में है तो आपका लगभग 5 बार जाएगा, कितना जाएगा 5 बार। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका 5 दिए कितना होगा आपका 15, 5 छक्का 30 1 31, 3 बचा, 5 को 20, 20 और 3 23। अगर हम लगाते हैं इसमें कितना 6 बार तो आपका ज़्यादा हो जाता, ठीक है, यहाँ पे 23 अपने आप ही आ गया, और बढ़ जाता आपका यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाता, तो हम 5 ही बार ले रहे हैं, घटा देते हैं इसको। 9 से 5 कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा, 6 से कितना मिलेगा आपका यहाँ पर आपका 5, और 7 से 3 कितना 4, मतलब इतना आपका बचेगा शेष, आपका दर्जा आगे है नहीं। अब ज़रा समझते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे हो 463 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया आपका 454। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें से जो है इसमें अब जोड़ने का प्रयास करें, अगर इसमें हम सोचे कि हम जोड़ दें, जैसे पिछले वाले में हम क्या किए थे, उसमें निकालना था छोटी से छोटी संख्या, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो है जोड़ा था, क्यों, क्योंकि हम जो है उससे छोटा और नहीं कर सकते हैं, अगर उससे छोटा करते तो वहाँ पर संख्या क्या होती है आपकी 5 अंकों की रह जाती। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें इसमें देखिए अब यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब अगर 454 आप जोड़ देंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो जैसे आप यहाँ पर जोड़ेंगे 454, इसमें कितने अंक हो जाएंगे आपके 6 अंक हो जाएंगे, और हमें निकालना कितने अंक की 5 अंक की। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर उसमें क्या था, जब भी आपका छोटे से छोटा था तो हमने क्या किया था, वहाँ पर आपका जो है उसमें अगर हम घटाते तो वो हो जाती 5 अंक की। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, ये क्या है संख्या बड़ी से बड़ी है, अगर इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये संख्या क्या हो जाएगी अपने आप 6 अंक की हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है, हमें करना क्या है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो है इसको घटाने का प्रयास करते हैं, मतलब जो आपका शेषफल बचा हमें पूरा पूरा भाग ले आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या में से, मतलब जो भी यहाँ पर आपका संख्या दी गई है इसमें से हम ये घटा दें तो अपने आप संख्या क्या हो जाएगी पूरी पूरी 463 से कट जाएगी। यही तो शेष का मतलब क्या होता है कि अगर ये ना बचे तो क्या करना होगा, हमको शेष घटाना पड़ेगा, किसमें से, संख्या में से। तो हम संख्या में से शेष सीधे घटा देंगे। इतनी बात क्लियर। तो संख्या क्या मिलेगी आपकी यहाँ पर, अगर हम निकालना चाहें तो संख्या हमको क्या मिल जाएगी, मतलब ये हुआ कि जो आपका 99,999 था, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे घटा देंगे, ठीक है। 454 हम यहाँ पर जोड़ क्यों नहीं रहे, मैंने बताया कि जैसे आप जोड़ेंगे वैसे जो संख्या है इसमें हो जाएंगे 6 अंक, और हमको लाना क्या है 5 ही अंक लाना है। तो हम सीधे क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। कितना आपका उत्तर आएगा देखते हैं। 9 से घटाते हैं 4 कितना बचा आपका 5 बचा, 9 से घटाते हैं 5 कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 9 से 4 कितना बचा आपका 5, और ये हो गया आपका तो 99,545, 99,545 ये। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 2 प्रकार के सवाल हमेशा आते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और हो सकता है कि आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन से देखने को मिल जाए, क्योंकि संख्या पद्धति से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमको यहाँ से 3 और 4 अंक लेने हैं, और 3 और 4 अंक बहुत होते हैं, ठीक है, मेरिट बनने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या की जो है हम बात कर लेते हैं, कितने अंकों की 3 अंकों की। तो पहले हम लिखते क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कितना हो जाएगा आपका 100। हमने कहा था 1 के बाद सारे 0 कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपकी छोटी से छोटी संख्या। आप कह रहा है कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम जो है इसको 14 से भाग करने का प्रयास करते हैं, किसको 100 को। तो 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 14 सत्ती 98, कितना हो जाएगा 14 सत्ती 98, कितना बचा आपका 2 क्या बचा आपका शेष बचा। अब देखिए अगर हम इसमें हम जो है घटा देते हैं, मतलब कह रहे हो आप छोटी से छोटी, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा है, हम सीधे घटा दें, और जैसे आप यहाँ पे 100 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 98। तो हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, अगर आप 100 के नीचे आते हैं तो 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका 98। तो जो आपकी शर्त थी पहले से ही 3 अंक वाली, वो क्या हो गई आपकी खत्म हो गई। हमें 3 अंक लेना है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब हम घटाने वाला काम नहीं करेंगे। अब हमें करना क्या है, हम देखते हैं इसमें कितना हम जोड़ दें। मतलब ये हुआ
ये 2 लिखा है, ठीक। अब इसमें हम कितना जोड़ें तो आपका 14 का पहाड़ा चला जाए, तो 2 आपका है ही, और 14 1 के 14, भाई 0 बार तो पढ़ेंगे नहीं, 14 1 के 14 मतलब ये कितना कम हो गया, 2 आपका है ही है, 2 और प्लस 12, अगर हम इसमें 12 कितना कर दे जोड़ दें, मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा आपका 14, और जब 14 हो जाएगा तो हम 14 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका दिया गया है 100 हो जाएगा, प्लस क्या होगा कि अब कैसे घटाएंगे, देखिए 14 क्या था आपका यहाँ पर आपका भाजक, और कितना का बचा शेष 2, तो क्या करेंगे आप भाजक में से यहाँ पर आपका शेष पर घटा देंगे, मतलब ये होगा कि 14 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस कितना 12। सीधा सा आप ये समझिए कि इसको आप ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमको 2 दिया गया था और हम करते क्या है कि 2 में हम क्या जोड़ दें कि 14 का पहाड़ा पूरा चला जाए, तो 12 जोड़ेंगे, 2 आपका है ही यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका विभाज्यता का आपका तीसरा पार्ट रहा। अब मुझे उम्मीद है कि विभाज्यता संबंधी आपका चाहे जो क्वेश्चन आपका आ जाए उसको आप जो है आसानी से हल कर लेंगे, और कैसी अप्रोच आपको लगाना है इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में हम जो है जो पुराने आपके पेपर्स हुए हैं उसमें जितने भी आपके संख्या पद्धति के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराने का प्रयास करूँगा, वो चाहे आपका सुपर टेट में आया हो चाहे आपका टेट में आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहें। और जो भी आपके साथी सहपाठी बीटीसी, बीएड, टेट या सुपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है इन वीडियोस का और चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे कि और लोग भी जुड़ पाएँ और जो है इस चैनल का निःशुल्क लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।